एक सज्जन ने सवाल किया, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी है? हमने कहा आप ये सवाल किस उद्देश्य से कर रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि क्या कृष्ण को आपने देखा है? हमने कहा सवाल करते चलिए, उत्तर हम बाद में देंगे। उन्होंने पहला सवाल किया, क्या आपने, उन्होंने हमसे पूछा क्या आपने श्री कृष्ण को देखा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपने कृष्ण के मुख से गीता सुनी है? उन्होंने जो कहा है क्या आपने सुना है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, उन्होंने कहा कि वेद पुराण में गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। उन्होंने कहा कि ये गीता को भगवान श्री कृष्ण ने ही सुनाया है, ये वाणी कृष्ण की है, इसका आपके पास क्या सबूत है? प्रश्न बड़े गंभीर हैं। अब एक एक से उत्तर उन्हें देना था, तो एक एक से ये दास ने उत्तर दिया। शायद ये सवाल आप में से बहुत लोगों के दिमाग में खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रश्न खड़े करना बड़ी बात नहीं है ना। पहला प्रश्न है, क्या आपने भगवान को देखा है? यदि आपने नहीं देखा तो आप बिलीव क्यों करते हैं, ईश्वर को मानते क्यों हैं? अब मुझे एक बात बताइए, मैंने उनसे कहा, मैंने एक बात बताइए, क्या आपने महात्मा गांधी को देखा है? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं देखा। हमने कहा तो पृथ्वीराज चौहान जी को देखा होगा? उन्होंने कहा नहीं देखा। हमने कहा महाराणा प्रताप को तो देखा ही होगा? नहीं जी, हमने नहीं देखा। हमने कहा आपने अपनी 5 पीढ़ी पहले आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता को देखा है? 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पहले नहीं देखा। हमने कहा आपने गांधी जी को नहीं देखा, पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं देखा, झांसी की रानी को नहीं देखा, अपने दादा परदादाओं को नहीं देखा, तो क्या नहीं देखने से यह बात सिद्ध होती है कि ये लोग थे ही नहीं? अरे थे। इतिहास हमें बता रहा है कि झांसी की रानी थी, इतिहास हमें बता रहा है कि महाराणा प्रताप थे, इतिहास के पन्ने ही तो कह रहे हैं कि कोई महात्मा गांधी नाम के व्यक्ति भी थे। क्यों जी, हम तो डायरेक्ट हाथ मिलाने गए नहीं थे कि आओ जी हमसे हाथ मिलाओ। हमने देखा नहीं पर सुना है। तो सुनी बात पर जो इतिहास है, क्या हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्यों इतिहास पर विश्वास नहीं करना चाहिए? अरे आप आज इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं और टीवी पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आज हम लोग 2022 में हैं, लेकिन 2080 तक हम सब इतिहास के पन्नों में लिख जाएंगे कि यह भी एक इतिहास था कि हम लोग यहाँ थे। क्यों जी, आप अपने बच्चों के लिए आप पूर्वज कहलाने लग जाएंगे 2080 तक, 2090 तक, हाँ या ना? तो हम सब भी आज का वर्तमान ही कल का इतिहास बनता है। हमने कहा जब आप पृथ्वीराज जी का, महाराणा प्रताप जी का, झांसी की रानी का और देश की आजादी का इतिहास स्वीकार करते हैं, तो राम जी का इतिहास और भगवान श्री कृष्ण भागवत जी भी एक इतिहास है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। क्यों आप इसे क्यों नहीं मानेंगे? आप एक इतिहास मान रहे हैं और दूसरे को आप नकार रहे हैं, ये कैसा न्याय है इतिहास के साथ? कैसे आप नकार सकते हैं? किस आधार पर नकार सकते हैं? क्या साक्ष्य है? आप किस आधार पर आप नकार देंगे? है ना, राम सेतु राम जी के द्वारा बनाया, लगभग 8 लाख साल पुराना सेतु, उसे वैज्ञानिक नकार ना पाए, आप और हम कौन होते हैं नकारने वाले? पानी के भीतर द्वारिका चीख चीख कर कह रही है कि मैं कृष्ण की नगरी हूं, मैं कृष्ण की नगरी हूं। कैसे इतिहास को नकार देंगे? हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है उसके अवशेष आज भी मिल रहे हैं। किस किस अवशेष को आप नकारेंगे? है ना, इसलिए
ईश्वर भगवान को नकारना, ईश्वर को नकारना इतना आसान नहीं। भगवान को नकारना मतलब अपनी मूर्खता का परिचय देना है ना। इसलिए ईश्वर, अब उन्होंने दूसरा सवाल किया कि गीता कृष्ण जी ने कही है, क्या सबूत है आपके पास? अच्छा ये बताइए, ये इतिहास ही तो है। कृष्ण जी, राम जी थे, हैं और रहेंगे तीनों कालों में। अब भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो गीता है, इस धरती पर कितने बड़े बड़े लेखक हुए हैं, कितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेकिन आज तक वो गीता के अर्थ को ना लिख पाए। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, वह वाणी भगवान की वाणी है। इसलिए सिद्ध होती है कि इस धरती पर लाखों लोग आए, लाखों लोग चले गए, लेकिन गीता के ज्ञान का कोई पार ना पा पाया। इसलिए इससे सिद्ध हो गया कि यह वाणी कोई हमारी और आपकी नहीं, ये वाणी भगवान की वाणी है। इस धरती पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक कोई है तो भगवद गीता। सारे देशों में सबसे ज्यादा भाषाओं में यदि आपको कोई पुस्तक प्राप्त हो सकती है तो केवल भगवद गीता। इस धरती पर शायद ऐसा कोई देश हो जिस देश की उसकी अपनी भाषा में गीता ट्रांसलेट ना हो गीता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंग्लिश, पारसी, तमिल, मलयालम इत्यादि, चाइनीज हो, चाहे जापानी भाषा हो, अमेरिकन भाषा हो, इंग्लैंड की भाषा हो, रोम इत्यादि जो भी जितने देश हैं, हर देश की भाषा में आपको भगवद गीता मिल जाएगी। कुल मिलाकर आप यदि इतिहास, भागवत जी एक इतिहास है। हमारे वेद पुराण क्या है? वेद पुराण ग्रंथ तो है ही, पर यह एक धरती का सबसे प्राचीन इतिहास भी है, जो उस समय से मौजूद है जब ये पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। मनु शत्रुपा से सृष्टि शुरू हुई, तब से लेकर आज तक की हिस्ट्री हमारे वेद पुराणों में भरी पड़ी है कि इस दिन से सृष्टि प्रारंभ हुई थी। हमारे यहां ये तक प्रमाण है किस दिन से सृष्टि प्रारंभ हुई थी। हमारा जो नया वर्ष होता है ना, चैत्र महीने में जो नवरात्रि आती हैं, प्रथम दिन मां भगवती का, वह प्रथम दिन वर्ष का हमारे यहाँ सन नया वर्ष नहीं है, हमारे यहाँ संवत से शुरू होता है। तो संवत कब चेंज होता है? जब चैत्र का महीना स्टार्ट होता है, नवरात्रि की पहली तिथि आती है। तो उस दिन से ही सृष्टि उत्पन्न की गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, इसलिए वो साल का पहला दिन है। तो हमारे यहाँ तो शास्त्र सृष्टि